द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। द लाइव टीवी में आपका स्वागत है। साथियों, बिहार में नीतीश कुमार की जो सरकार है वो हिचकोले खा रही है। कभी भी उनकी सरकार की नैया डूब सकती है और ऐसा लगता है कि उनके जो समर्थक दल है वही मोर्चा खोले बैठे हैं। जैसे ही उन्हें मौका मिलेगा वही नीतीश कुमार की सरकार को डुबा देंगे। बस ऐसा महसूस होता है, ऐसा लगता है कि सही वक्त सही समय का इंतज़ार कर रहे हैं और जैसे ही लोहा गर्म होगा वैसे ही हथौड़ा मार दिया जाएगा और नीतीश कुमार की सरकार को गिरा दिया जाएगा। खास तौर से जीतनराम मांझी तो खास तौर से उनके ऐसा लगता है कि उनके पीछे या उनकी सरकार के पीछे पड़े हुए हैं, बस मौके का इंतजार कर रहे हैं। अब आप देखिए कि आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार के समर्थन में उतर गए हैं जीतनराम मांझी। जी हाँ, सुधीर कुमार जो एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे थे और उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो उनके समर्थन में जीतनराम मांझी उतर गए और कहा कि एफआईआर दर्ज तो होना ही चाहिए। साथियों, आईएएस सुधीर कुमार का पूरा विवाद क्या है, वो किस पर एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं, वो हम आगे आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले ये आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जो अपने लोग जो उनके पीछे पड़े हुए हैं, ये हम अकेले नहीं कह रहे हैं। ये बात जो है सो हर कोई कह रहा है। बिहार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। देखिए, सोशल मीडिया पर भी एक आदमी है, एक आलोक कुमार नाम का एक आईडी है, उन्होंने लिखा है, फेसबुक पर लिखा है और सबसे पहले तो उन्होंने अखबार की कटिंग को साझा किया है। आईएएस सुधीर कुमार के समर्थन में उतरे मांझी, कहा केस तो दर्ज होना ही चाहिए। साथ में उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है, नीतीश बाबू समझदार आदमी है, समझ ही रहे होंगे। उम्मीद है मांझी जी के इस बयान से नीतीश बाबू को ये तो समझ आ ही गया होगा कि कहने व दिखाने के लिए तो ढेरों उनके अपने व उनके साथ हैं, मगर सच्चाई यही है कि आज की तारीख में ऐसा कोई अपना नहीं जो नीतीश को गर्त में ढकेलने का सपना ना देख रहा हो। तो साथियों, आपने देख लिया, ये आलोक कुमार का मानना है और आलोक कुमार अकेले नहीं है, बल्कि बिहार हो या देश की राजनीति में ऐसे लाखों लोग हैं जिनका ये मानना है कि नीतीश कुमार की सरकार कभी भी जा सकती है, उनकी सरकार हिचकोले खा रही है और उनके अपने साथी उनका पैर पकड़कर नीचे उतार सकते हैं। हमने पास्ट में देखा है कई बार, जीतनराम मांझी जो अभी बोल रहे हैं, इन्होंने पहले भी नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी जिनके साथ उनकी सरकार है, वो उनके नेताओं ने भी कई बार नीतीश कुमार पर निशाना साधा है और उनकी आलोचना की है। वो अलग बात है कि एक दो नेताओं पर जो है सो ये भी हुआ है, मतलब कार्रवाई भी की गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मगर फिर भी बीजेपी के नेता तो खास तौर से पीछे पड़े रहते हैं नीतीश कुमार के और उनकी आलोचना करते रहते हैं। साथियों, अब हम आपको विवाद बता देते हैं कि सुधीर कुमार का पूरा विवाद क्या है। दरअसल सुधीर कुमार मार्च के महीने से ही लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो एफआईआर दर्ज कराएं और उनका आरोप है कि ऊपर से नीचे तक सरकार में भ्रष्टाचार भरा हुआ है। साथ में वो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि उनकी हत्या हो सकती है, वो सुरक्षा मांग रहे हैं। मार्च में भी उन्होंने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी और अभी 2-3 दिन पहले भी एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की थी। साथियों, 4 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठे रहे मगर उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हुई, जिसने एक तरह से सियासी मोड़ ले लिया है। बहुत सारे सियासी दल और नेताओं ने ये सवाल उठाया है कि आप सोचिए कि आईएएस अधिकारी की एफआईआर अगर नहीं दर्ज होती है तो फिर आम आदमी का क्या होगा। और ये हकीकत है कि बिहार में जंगल राज लालू यादव के राज को कहा जाता था, लेकिन नीतीश कुमार के राज में जंगल राज, रिश्वत राज, हर तरह का राज बढ़ा है। साथियों, अब मैं खुद बिहार का रहने वाला हूं, ये मैं महसूस करता हूं और मैं देखता हूं कि किस तरह से छोटे छोटे काम हो या बड़े बड़े काम हो, बाबू लोगों को कुछ न कुछ देना पड़ता है। यानी कि कोई भी किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ अपनी बड़ाई की जाती है, अपनी इमेज बनाई जाती है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुत अच्छे से चलाई जा रही है बिहार में। जबकि हकीकत ये है कि आप खुद से देखिए, जब आईएएस अधिकारी की वहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है तो फिर आम आदमी की सुनवाई कैसे होगी। अब हम आपको थोड़ा सा सिलसिले में जो बता देते हैं, ये जो जीतनराम मांझी जब बीच में आए हैं, देखिए, बिहार पॉलिटिक्स, थाने में दर्ज नहीं हुई आईएएस की एफआईआर तो बिगड़े जीतनराम मांझी, सरकार से पूछे सवाल। हम पार्टी के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी हमेशा अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। एक बार फिर जीतनराम मांझी ने अपने बयानों से बिहार की सियासत को गरमा दिया है। ताज़ा मामला बिहार के सीनियर आईएएस सुधीर कुमार का एफआईआर दर्ज नहीं होने का है। सुधीर कुमार को घंटों खड़े रहने के बाद भी SC/ST थाने में मामला दर्ज नहीं होने पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सुधीर कुमार द्वारा दिए गए आवेदन के
3 दिन हो जाने के बाद भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है। ऐसे में जीतन राम मांझी सुधीर कुमार के समर्थन में उतर गए हैं। मांझी ने एफआईआर दर्ज नहीं होने पर सवाल खड़ा किया है। जीतन राम मांझी ने कहा कि चाहे दलित हो या कोई सामान्य व्यक्ति अपनी समस्याओं को लेकर थाने में जाता है तो मामला दर्ज होना ही चाहिए। जांच के बाद पता चलेगा कि मामला सही है या गलत, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं करना बेहद खेदजनक है। हर व्यक्ति का एफआईआर दर्ज करना थाने का फर्ज है। गौरतलब है कि सुधीर कुमार के एफआईआर दर्ज नहीं होने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी सरकार पर सवाल खड़े किए थे। तेजस्वी ने अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए कहा था कि अधिकारियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। जी हां, जिस तरह से आरोप लगाए गए हैं भ्रष्टाचार के सुधीर कुमार की तरफ से, उस पर तेजस्वी यादव ने कहा था कि मामला दर्ज नहीं होना, एफआईआर नहीं होना, मतलब ये है कि अपने अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है नीतीश कुमार की सरकार या फिर उनके अधिकारी साथियों। और ये जो सुधीर कुमार का ये दावा है कि वो जब वहाँ पर गए हैं जो एफआईआर करने के लिए, तो वो पर्याप्त सबूत लेकर गए हैं, काफ़ी सारे ऐसे कागजात लेकर गए हैं। साथियों, दैनिक भास्कर ने भी इस खबर को छापा है। उसने एक जगह पे ये लिखा है कि 36 पेज के आवेदन में सुधीर कुमार ने दावा किया था कि सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक सभी भ्रष्टाचार में लिप्त है, सभी पर केस करेंगे। सुधीर कुमार सोमवार को डीजीपी से जान को खतरा बताकर अपने लिए सुरक्षा की मांग की थी। सुधीर लगातार प्रयासरत हैं कि उनका मामला दर्ज हो जाए, लेकिन उनकी एफआईआर को नहीं लिया जा रहा है। इस मामले को लेकर पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने कहा कि ये चिंता की बात है, एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए। तो देखिए आप सुधीर कुमार किस तरह का जो है सो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर के पूरी तरह से समझ लीजिए आपके भ्रष्टाचार में लिप्त हैं ऊपर से नीचे तक, और उनकी भी जान को खतरा है। साथियों ये खबर जी बिहार ने भी छापी है। उसने भी हेडलाइन दिया है कि बिहार में केस दर्ज कराने के लिए थाने में घंटों बैठे रहे आईएएस सुधीर, राज्य सरकार पर लगाया ये बड़ा आरोप। इसमें थोड़ा सा विस्तार से आपको बता देता हूं। दरअसल पटना के गर्दनीबाग स्थित SC/ST थाने में कागजातों के साथ आईएएस अधिकारी सुधीर कुमार पहुंचे थे। यहां घंटों मामला दर्ज कराने के लिए अधिकारी थाने में बैठे रहे, लेकिन अंत में थाना प्रभारी मामला दर्ज करने नहीं पहुंचे। बाद में मौके पर मौजूद पुलिस अधिकारी ने यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया कि एफआईआर की कॉपी अंग्रेजी में लिखी गई है। आप सोचिए कि किस तरह का ये बहाना बनाया गया है एफआईआर दर्ज नहीं करने का। इसके बाद थाने से आईएएस अधिकारी खाली हाथ वापस अपने घर लौटना पड़ा। साथियों 5 मार्च को भी ये गए थे एफआईआर दर्ज कराने के लिए, और तब भी जो है सो इनकी एफआईआर नहीं हो पाई थी। देखिए जी ने इस डिटेल को छापी है। इससे पहले भी 5 मार्च को शास्त्री नगर थाने में एफआईआर कराने गए थे आईएएस सुधीर कुमार। इसके अलावा उन्होंने इस मामले में एसएसपी उपेंद्र शर्मा और डीएसपी राजेश कुमार को भी आवेदन दिया था। 4 माह बाद भी एफआईआर नहीं हुआ, तब सुधीर कुमार SC/ST थाने पहुंचे थे। आप सोचिए कि एक आईएएस अधिकारी है, उसकी एफआईआर 4 महीने के बाद भी नहीं होती है। सरकार में जो है उसकी 4 महीने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं होती है। आप अंदाज़ा लगाइए कि बिहार की सरकार किस तरह से चल रही है, किस तरह से काम कर रही है। और साथियों जैसे ही इस तरह की खबरें आती हैं, नीतीश कुमार के अपने सहयोगी दल जो हैं वही खड़े हो जाते हैं उनकी सरकार की आलोचना करने के लिए, उस सरकार को घेरने के लिए, जो साफ दर्शाता है कि कभी ना कभी और सही वक्त आने पर किसी भी समय नीतीश कुमार की सरकार गिर सकती है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।